शुभ सकाळ पिलामने। आज आम जानिबा अष्टम श्रेणीर संस्कृत नीति मंजरीर किछि श्लोकर सुंदर ओडिया अनुवाद। चलो विषयटी को स्टार्ट करिबा। संस्कृत साहित्य नीति रत्नावली समृद्ध शृंखलित मानव समाज संगठनाय महात्मानः नीति श्लोकान् विरचितवन्तः। छात्राणां चरित्र निर्माणाय नीतिकारणं कतिचित् श्लोकाः अत्र उपस्थिताः। पिलेमने संस्कृत साहित्य रे अनेक नीतिरत्न देखिबाको मिलिथाय। शृंखलित मानव समाज गठनाय बा शृंखलित मानव समाजर गठन पाई महात्मा कहले महान आत्मा जार। महात्मा कहले जेपरी महात्मा गांधी, सेपरी महात्मा कहले मुनि ऋषिगण से माने कौन करचंती ना अनेक नीतिरत्न अर्थात नीति श्लोक गुड़ी को रचना करचंती। छात्र मानकर चरित्र निर्माण करबा पई नीतिकार माने केतक श्लोक एठारे उपस्थापित करचंती। चला सही श्लोकर गोटी गोटी ओडिया अनुवाद जानिबा एवं समस्त श्लोकर व्याख्या पुंखानुपुंख भाव में जानिबा। देख प्रथम श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं बोधोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सबलम्। अर्थात यह पूज्यान् गुरुजनान् प्रणमति सर्वदा वयोज्येष्ठान् प्रति सेवापरायण भवति तेषाम् आशीर्वादात् प्रणमतः जनस्य चत्वारि वर्धते। सः दीर्घायु विद्वान् यशस्वी शक्तिमान् च भवति। अर्थात जी गुरुजन मानकु प्रणाम करिथाय तांको प्रति भक्ति प्रदर्शन करिथाय, सर्वदा वयसरे ज्येष्ठ व्यक्ति मानक प्रति तांकर सेवा परायण मनोभाव थाए। तांकर आशीर्वाद स्वरूप सेही मनुष्यर चारोटी गुणर वृद्धि होइथाय। कौन ना से दीर्घायु होइथाय, दीर्घ आयु तक प्राप्त हुए, विद्वान होइथाय, विद्यारे श्रेष्ठ स्थान प्राप्ति करिथाय, यशस्वी होता है, सब स्थान रे ताको यश मिलता है एवं शेषरे से शक्तिमान होता है जेउठी तार पराक्रम रे संसार विजयी होबार संभावना भी थाए। एबे देखिबा नेक्स्ट श्लोक। सर्प दुर्जनयोर्मध्ये वरं सर्पो न दुर्जनः सर्प दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प भयप्रदः खलः अपि मारात्मक परंतु सर्प खलयोर्मध्ये सर्पः दुर्जनात् श्रेयस्करः। मनुष्य सकृद्दर्शति सर्पः मंदबुद्धि दुर्जनस्तु बारंबारम अनिष्ट करति। अर्थात सर्प भयप्रद होइथाय, अर्थात सर्प भयंकर होइथाय, मारात्मक होइथाय, परंतु साप एवं खल व्यक्ति मध्यरे सर्प दुर्जन बा खल व्यक्ति ठारू श्रेयस्कर अटे। काहेकि ना सर्प मनुष्य को थरे मात्र दंशन करिथाय। सकृत कहले थरे मात्र दंशन करता है, किंतु खल प्रकृति बा मंद प्रकृतिर व्यक्ति बार बार अनिष्ट करिथाय। तेणुकरी सर्प एवं दुर्जन मध्यरे सर्प श्रेष्ठ स्थान पाइअछि। स्वकार्यं मध्य कुर्वीत पूर्वाहाणे चापन्निकम् न हि प्रतीक्ष्यते मृत्यु कृतं मद्य न वा कृतं। बुद्धिमान नर
आगामिदिनस्य कार्यम् अद्य एव करोति, अपराह्नस्य कार्य पूर्वाह्णे सम्पादयति, कार्यसमाप्तम् असमाप्तं वा भवतु मृत्युमहाकाल कमपि न अपेक्षते। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति जे बुद्धिमान व्यक्ति सी आगामी दिनर कार्य को आजी करिथांती। अद्य कहिले आजी को ही बुझाई थाए। अपराह्नस्य कार्य पूर्वाह्णे संपादयति। जदि ऊपर बेला किछि कार्य अछि तो से पूर्व समय रे ही से कार्य को समाप्त करिथांती एवं कार्य समाप्त संभव तांक द्वारा से समाप्त करती। काहेकि ना से ही उत्तम व बुद्धिमान व्यक्ति यह जानी थांती जे मृत्यु व महाकाल कदापि काहाको अपेक्षा करि न थाए। तो समय थिबा पर्यंत बा समय पूर्व कार्य को समाप्त करिबा उचित अटे। गति शोकं न कुर्वीत भविष्यं नैव चिन्तयति, वर्तमानेषु कालेषु वर्तयन्ति विचक्षणाः, वर्तयन्ति विचक्षणाः। अर्थात विगत विषयः न चिन्तनीयः, भविष्यकाले किं भविष्यति तदपि न चिन्तयते। विज्ञाः जनाः वर्तमान घटना विषय एव चिन्तयन्ति, कार्य कुर्वन्ति च। अर्थात जो समय बीती जाइछि से समय को नहीं चिंता करिबा उचित नुहे। अतीत रे चिंता करी किछि लाभ मिली न थाए। भविष्यत काल रे कौन घटिबो से नहीं मध्य किछि चिंता करिबा उचित नुहे। वर्तमान विषय को नहीं चिंता करबा उचित एवं यह विज्ञ एवं पांडित्य प्रवण व्यक्ति माने चिंता करी वर्तमानर परिस्थिति को नहीं कार्य करिथांती। अल्पनामपि वस्तूनां सहन्ति कार्यसाधिका, तृणीरारभ्यते रजुः तया नागोऽपि बध्यते। अल्पानि अपि वस्तूनि यदि मिलितानि भवन्ति तर्हि ते महत् कार्यं साधितं भवति। तृणानि यदि पृथक् सन्ति तानि दुर्बलानि सन्ति, परन्तु यदि तानि एकत्र कृत्वा मनुष्य रज्जुरूपेण व्यवहरन्ति तया रज्ज्वाः महाबलस्य गजस्य अपि बन्धनं कर्तुं शक्यते। अर्थात अल्पनामपि, अल्पनाम कहिले अल्प वस्तु को, अल्प वस्तु को जदि आमे कौनसी कार्य साधन पे व्यवहार करिबा से कार्य साधित होई न थाए। किंतु सेही अल्प वस्तु को जदि आमे एकत्र करी महान कार्य करिबा ताहले मध्य से कार्य संपादित होई थाए। उदाहरण जदि साधारण तृण, तृण कहिले तृण बा सुखिला घास को बुझाई थाए। जदि सेही सुखिला घास अलगा होई अछि ताहार दुर्बलता देखा जाए, किंतु सेही तृण को जदि नहीं आमे एकत्र करी ताकू कौनसी रज्जु बा दौड़ी रे परिणत करिबा ताहले सेही दौड़ी रे आमे महाबल गजस्य बंधन मध्य करि परिबा। एठारे नाग भी कहिले एठारे गज अर्थात हस्ती को बुझाई अछि। गुणवजन संपर्कात् यति स्वल्पोऽपि गौरवं, पुष्पमालानुसंगेन तृणं शिरसि धार्यते, तृणं शिरसि धार्यते। नीचः जनः गुणीजनस्य संसर्गात् गौरवान्वितः भवति, तुच्छमपि तृण पुष्पमालायाः सह देवतायाः मस्तके स्थानं प्राप्नोति। अर्थात
नीच व्यक्ति गुणीजन गुणीजन कहले जी गुणर अधिकारी नीच व्यक्ति माने जदि सही गुणीजनकर संगतरे आसंती ताले से माने गौरवान्वित होइथांती। जेपरी तुच्छ तृण फूलमालार संस्पर्शरे आसिबा द्वारा भगवान को मस्तकरे स्थान पाई थाए। एबे देखिबा लास्ट श्लोक। पंचैव पूजयन् लोक यशो प्राप्नोति केवलम् देवान् पितॄन् मनुष्याश्च गुरु अतिथि पंचमान्। संसारे पंचैव पूज्याः भवन्ति ते देवा पितृपुरुषा सजना गुरुजना अतिथयः च सन्ति। एतान् पूजयित्वा नरः यशस्वी भवति। अर्थात पिलामाने संसार रे 5 जन पूजनीय अटंती। किए ना देवता पितृपुरुष सज्जन व्यक्ति गुरुजन एवं अतिथि। यदि एही मानक पूजा करिब जड़े नर ताहले सेही मनुष्य यशस्वी होता है यश प्राप्ति करता। यह तो थिला नीति मंजरीर समस्त श्लोकर अर्थ। धन्यवाद पिलामाने आज एतिकी।